हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एसक्यूएल के इस प्लेलिस्ट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हमें कॉलम वाइज डेटा को फेच करना है तो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कॉलम का नेम डालकर हम उसको फेच कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम देखते हैं कि अगर हमें स्पेसिफिक रोज का डेटा फेच करना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। तो अगर हमें स्पेसिफिक रोज का डेटा फेच करना है तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है वेयर क्लॉज। जहां पे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और ये नोट्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां पे कि इसका मैं लिंक दे दूंगा। और जो भी हमारे पुराने सेशंस हैं उसके हर एक सेशन का नोट यहाँ पे मैंने ऑर्डर वाइज दिया हुआ है। आपको ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो या तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो आप गूगल पे आके ऐसा विशाल सिंह गेटअप करके आप कुछ सर्च कर सकते हैं। तो आपको जो पहला लिंक मिलेगा विशाल सिंह 17 यूजर नेम के साथ, उस पर आप क्लिक करें। उसके बाद आप रिपोजिटरीज सेक्शन में आके वाईटी रिसोर्सेज की जो रिपोजिटरी है इसमें आप सारे के सारे जो भी रिसोर्सेज हैं मेरे वीडियोस के वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वेयर स्टेटमेंट के बारे में। तो द वेयर क्लॉज इज एसक्यूएल इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड्स दैट मीट अ सर्टेन कंडीशन। यानी कि जो हम वेयर स्टेटमेंट या वेयर क्लॉज, हम इसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं और हम क्लॉज भी बोलते हैं, तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज है। अगर इंटरव्यूज में आपको कोई बोले कि व्हाट इज वेयर स्टेटमेंट या फिर व्हाट इज वेयर क्लॉज, तो दोनों एक ही चीज रहेंगे। तो जो वेयर क्लॉज है या फिर जो वेयर स्टेटमेंट है वो हम यूज करते हैं जब हमारा जो रिकॉर्ड है यानी कि जो एक रो है वो कोई एक सर्टेन कंडीशन को मीट करता है, यानी कि एक सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इट इज टिपिकली यूज्ड इन सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट। तो हम इसको सेलेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं, अपडेट और डिलीट ये अभी आप लोगों को नहीं पता होगा, जो कि हम आगे के सेशंस में यूज करने वाले हैं। हम अपडेट और डिलीट कीवर्ड के साथ भी वेयर क्लॉज को हम यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे और इसको हम देखते हैं कि हम प्रैक्टिकली इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो लास्ट के वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हम सीएसवी फाइल को अपने एसक्यूएल वर्कबेंच में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। और हमने उसको इंपोर्ट करके ये ईएमपी डिटेल्स नाम का एक टेबल भी बनाया था। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी डिटेल्स करता हूं, राइट, तो आप देखेंगे कि जितना भी सारा डेटा है यानी कि हर एक रो और हर एक कॉलम में फेच कर सकता हूं। अब मुझे वेयर स्टेटमेंट का यूज करना है, राइट। तो अगर आप सिंटेक्स यहां पे देखेंगे तो सिंटेक्स क्या रहता है वेयर क्लॉज का? सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू, यानी कि जो भी मुझे कॉलम सेलेक्ट करने हैं उनका नाम, फ्रॉम टेबल नेम यानी कि किस टेबल से सेलेक्ट करना है, फिर वेयर वेयर क्लॉज आता है और उसके आगे हमें देना पड़ता है एक कंडीशन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सेलेक्ट करना है कि मुझे वो इंप्लॉइज फेच करके दो जिनके डिपार्टमेंट आईडी 50 है, तो ये क्वेरी हम कैसे कर सकते हैं? ये क्वेरी हम कर सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, राइट, टेबल नेम। इन दिस केस हमारा टेबल नेम है एम्प्लॉय डिटेल्स, वेयर हमारे कॉलम का नाम है डिपार्टमेंट आईडी, तो डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू 50। ठीक है। और अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को रन करूंगा तो आप देखेंगे कि जो भी मेरे रोज हैं जिन पे डिपार्टमेंट आईडी 50 मेंशन्ड है, अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं तो आप सिर्फ वही रोज देख पाएंगे या सिर्फ आप वही डेटा देख पाएंगे जिनका डिपार्टमेंट आईडी 50 है। ठीक है। तो इस तरीके से हम वेयर क्लॉज को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने और दूसरे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे अगर मुझे सेलेक्ट करना है वो एम्प्लॉय आईडी जिसका एम्प्लॉय आईडी 200 है, तो उसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? हम फिर से एक क्वेरी लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, जो कि हमारा टेबल है, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू 200, राइट। और अब अगर मैं इसको रन करूं तो क्योंकि मेरा एम्प्लॉय आईडी जो है वो यूनिक होना चाहिए, तो मुझे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मिलेगा
तो जेनिफर वेलन करके जो एम्प्लॉय है उसका एम्प्लॉय आईडी क्या है इस केस में? 200। करेक्ट। अब अगर मैं कुछ ऐसी क्वेरी लिख देता हूं या फिर मैं कोई ऐसा एम्प्लॉय आईडी दे देता हूं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इस केस में जैसे 250 एम्प्लॉय आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अगर मैं वो कंडीशन दे देता हूं वेयर क्लॉज में तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो मैं इसको सीधा कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करता हूं, ठीक है, और मैं एम्प्लॉय आईडी दे देता हूं लेट्स से 250। ठीक है, अगर मैं सेलेक्ट स्टार करूं एम्प्लॉय डिटेल्स में, तो आप देखेंगे कि 250 एम्प्लॉय आईडी हमारे टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो और अगर मैं ये स्टेटमेंट को रन करूं जो कि एम्प्लॉय आईडी नहीं एग्जिस्ट करता है, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एक ब्लैंक आउटपुट। यानी कि इस केस में जो मेरा एसक्यूएल सर्वर है वो एरर थ्रो नहीं करेगा। अगर हमारा टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर हमारा डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता है, उस केस में हमारा जो एसक्यूएल सर्वर है वो हमें एक एरर थ्रो करता है। बट इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा एसक्यूएल सर्वर है वो एरर थ्रो नहीं करेगा। तो ये एक ध्यान रखने वाली चीज है। इंटरव्यूज में कभी कभी हमें कंफ्यूज करने के लिए इंटरव्यूअर इस टाइप के क्वेश्चंस भी पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे सेलेक्ट करना है वो एम्प्लॉय जिसका फर्स्ट नेम डोनाल्ड है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसका हमें क्वेरी रहेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू डोनाल्ड। ठीक है, और अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे कि डोनाल्ड कॉर्नेल करके जो मेरा एम्प्लॉय है उसका जो फर्स्ट नेम है वो डोनाल्ड है। अब अगर मुझे इसमें से कोई स्पेसिफिक कॉलम सिर्फ सेलेक्ट करना है, लेट से मुझे सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, राइट, उसका एम्प्लॉय आईडी और उसकी सैलरी, तो मैं वो भी कर सकता हूं, मुझे स्टार लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं कर दूंगा सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम सैलरी फ्रॉम, अब मैं डाल दूंगा टेबल नेम जो कि है मेरा एम्प्लॉय डिटेल्स, राइट, वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू डोनाल्ड, राइट। और अब अगर मैं इसको रन करने जाऊं तो मुझे सिर्फ जो भी मैंने स्पेसिफाइड कॉलम्स लिखे थे वो मुझे आउटपुट के फॉर्म में मिल गया। तो अब आई गेस आप लोगों को आइडिया हो चुका है कि अगर मुझे सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम या फिर कोई स्पेसिफिक रो चाहिए, मुझे हर बार पूरा का पूरा डेटा सेट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम बहुत छोटे डेटा सेट पे काम कर रहे हैं तो ये जल्दी जल्दी लोड हो जा रहा है। बट जब हम बहुत बड़े डेटा सेट पे, लेट्स से हम जहाँ पे टेराबाइट्स या फिर पेटाबाइट्स ऑफ डेटा है, अगर हम बार बार वहां पे सेलेक्ट स्टार क्वेरी चलाएंगे तो जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ही लो हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमें जो भी हमारा स्पेसिफिक यूज केस है सिर्फ हम वही डेटा फेच करके और उसके ऊपर जो भी मुझे अगर एनालिसिस करना है या फिर मुझे उसको उसके ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो वो हम परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक रोज और स्पेसिफिक कॉलम्स का डेटा हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने सिर्फ वेयर क्लॉज के साथ जो मेरा इक्वल टू ऑपरेटर है हमने सिर्फ वो यूज करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे दूसरे जो ऑपरेटर्स हैं जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल्स टू, बिटवीन, ये सारे ऑपरेटर्स को हम देखने वाले हैं। तो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।